चलो बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लिमिट के सीरीज के ऊपर। लिमिट वाले इस क्लास में हम लोग आगे चल रहे थे। कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था 31 तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 31 के बाद किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है क्या? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है क्या? 32। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोलिए क्या क्वेश्चन है? सो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बाय पाई माइनस 2 बाई पाई माइनस 2 थीटा पाई माइनस 2 थीटा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं जिस वजह से प्रॉब्लम होना चाहिए। पहला अपने को परेशानी क्या है कि हमारा थीटा टेंड कर रहा है पाई बाई 2 को, तो क्या करना चाहिए हमको? 0 कर देना चाहिए। तो थीटा टेंड्स टू पाई बाई 2 यानी कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 जो होगा वो 0 होगा। इसको h मान देते हैं हम, तो h बराबर 0 यानी h टेंड्स टू 0 हो गया। हमने h माना किसको है? तो थीटा माइनस पाई को। तो थीटा माइनस पाई को अगर हमने h मान लिया था, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई बाय 2 प्लस h प्लस पाई बाई 2, या इसी को अच्छा लगे इसलिए लिख लो पाई बाई 2 प्लस h। कोई दिक्कत? अब हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कन्वर्ट करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 से थीटा को क्या लिखिएगा? पाई बाई 2 प्लस h माइनस tan को क्या लिखिएगा? पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। देखते हैं आगे क्या होगा। ये सो सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बहुत सही है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कॉसेक थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो प्लस हो जाएगा कॉट h, और बटा में क्या आ जाएगा? पाई माइनस h। कट गया। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए। h बाई 2 नहीं 2h होगा। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि ये माइनस भी कट जाए, और माइनस कॉमन ले लेने के बाद ये क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा हमारे पास कॉसेक h माइनस का कॉट h बटा 2h। कोई परेशानी? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन कॉस में बदल देंगे। बदल लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉसेक को 1 बटा साइन, इसको कॉस बटा साइन और बटा 2h। एलसीएम ले क्या कॉमा ले लेते हैं साइन h हम लोग नीचे से, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h बाई 2h गुने साइन h। 1 माइनस कॉस h को क्या लिखिएगा? 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। तो लिमिट नहीं लिखे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। कोई परेशानी नहीं है। यहाँ है 2h और ये हमारे पास क्या है, इसको अलग लिख देते हैं। फॉर्मूला सेट करिएगा
तो ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। अब अगर फॉर्मूला सेट करने की बात आए तो क्या करिएगा? साइन h को h/2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। यहाँ साइन h/2 है तो इसके नीचे h/2 का स्क्वायर डालिएगा। क्या स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा h²/4। ठीक है, इसके नीचे h है तो h डालोगे, और h डालोगे तो h से गुणा भी करोगे। h से h² गया, 2 से ये, इसका फॉर्मूला क्या बनाया? 1। ये तो खुद 1 हो चुका है, इसका फॉर्मूला 1, और ये 1/, क्या आंसर आ गया इसका? 1/4 आ गया। कोई परेशानी? तो नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर बच्चों फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बोलिए क्या क्वेश्चन है? सो लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस cos pi x 1 प्लस cos pi x into ब्रैकेट में ये cot square pi x इंटू cot स्क्वायर पाई एक्स। कर देते हैं सॉल्व, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कुछ। x टेंडिंग टू 1 है, बदलिएगा इसको फिर से। तो x टेंडिंग टू 1 को बदलिएगा तो क्या बदलिएगा? h टेंड्स टू 0, है ना? अच्छा, तो x का मान क्या आएगा? 1 प्लस h। तो cos, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पाई और x को लिखेंगे हम 1 प्लस h। दिक्कत? फिर वैसे ही इसमें cot स्क्वायर पाई 1 प्लस h। किसी को इस स्टेप में परेशानी है? नहीं है। अब आगे देखिए फिर से, जब पाई से आप गुणा करिएगा इसको, ये क्या बनाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस cos पाई प्लस पाई h। फिर ऐसे ही ये क्या बनाएगा? cot स्क्वायर पाई प्लस पाई h। तो 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला फिर से जा रहा है, तो ले जाते हैं तो क्या बनेगा? माइनस cos लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस cos पाई h, है ना? और इसका क्या होगा? माइनस cot नहीं, cot प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, पाई प्लस तो cot स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला फिर से मिल गया, 2 साइन स्क्वायर पाई h बटे cot है तो 1 बटे tan स्क्वायर पाई h। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला बना दीजिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ? पाई h/2 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा? पाई स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4। यहाँ क्या लिखिएगा आप? पाई h का होल स्क्वायर, ऊपर लिखे हो तो नीचे भी लिखोगे पाई स्क्वायर h स्क्वायर, पाई स्क्वायर h स्क्वायर गया, 2 से 4 जाएगा 2 बार, इसका 1, इसका 1, 1 गुने 1 गुने 1/2, 1/2 आंसर हो गया। चलो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बोलिएगा क्या है क्वेश्चन? तो y टेंड्स टू थीटा, लिमिट y टेंड्स टू थीटा, y cos थीटा y cos थीटा माइनस थीटा cos y माइनस थीटा cos y बाई y माइनस बटा y माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा लगता है कि बताया गया है क्या? कुछ नहीं है, नहीं बताए थे। अच्छा, कोई बात नहीं है। y टेंड्स टू थीटा है, होना तो 0 को चाहिए था। अच्छा, लिमिट किसके लिए सॉल्व कर रहे हो? थीटा के लिए कि y के लिए? नहीं नहीं, y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। थीटा कांस्टेंट का काम कर रहा होगा और ये y के लिए सॉल्व हो रहा होगा। थीटा कोई पॉइंट होगा, जैसे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट तो नहीं होगा। हाँ,
टेंस का मतलब क्या था, उसके बहुत करीब हो, आसपास हो। लेकिन है थीटा क्या, कोई नंबर्स के लिए, कोई संख्या के लिए आया होगा। हम लिमिट किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, y के लिए। तो इस cos थीटा से मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम किससे है, y वाले टर्म से। परेशानी, अगर मैं इसको देखूं तो लिमिट को आप बदलेंगे तो क्या बनाइएगा, लिमिट h टेंस टू थीटा, h टेंस टू थीटा कीजिएगा ना, तो यहाँ y के जगह पे क्या लिखिएगा, थीटा प्लस एच, थीटा प्लस एच, कॉस थीटा माइनस थीटा रहने दीजिए, कॉस y के जगह पे थीटा प्लस एच, थीटा प्लस एच, और बटा में क्या रहेगा, थीटा प्लस y के जगह थीटा प्लस एच माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, कट गया, ठीक है। ये बना लिमिट h टेंस टू 0 थीटा प्लस एच कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एच, और बटा कितना, एच। कोई परेशानी यहाँ तक हमें, अगर यहाँ तक परेशानी नहीं है तो अब आगे क्या करना चाहिए, आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे थीटा प्लस एच जो है, ये वाला थीटा प्लस एच, ये एंगल बन गया होगा, ये कॉस के बाद आ रहा है, मतलब ये एंगल आ रहा है, तो मैं यहाँ कॉस के साथ इसको गुणा नहीं कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला बनाना होगा कॉस ए प्लस बी का। लेकिन यहाँ पे थीटा प्लस एच एंगल का काम नहीं कर रहा है, ये कॉस के पहले है, तो मैं यहाँ पे पहले कॉस से थीटा में और फिर कॉस से एच में गुणा कर सकता हूँ। जब एंगल था तब गुणा नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो गुणा में है, तो यहाँ तो गुणा कर सकते हैं। अगर हम गुणा करते तो ये क्या बनता हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 h cos थीटा बनता एक, और दूसरा थीटा cos थीटा बनता, और माइनस थीटा cos थीटा प्लस h बनता। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि इन दोनों को साथ में रख के यहाँ से थीटा कॉमन ले सके, और जब हम यहाँ से थीटा कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद मुझे कुछ फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, cos c माइनस cos d का, वो लगा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये बना लिमिट h टेंस टू 0 h cos थीटा प्लस थीटा कॉमन गया, तो थीटा जब कॉमन चला गया होगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा होगा, cos थीटा, और यहाँ माइनस cos थीटा प्लस h, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बट्टा 2, तो c प्लस d करिएगा तो 2 थीटा प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, तो क्या हो जाएगा, साइन h बटा 2, और बटा में क्या रहने दीजिएगा, h। अब देखो यहाँ तक ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, समझ रहे हैं बात ना, क्योंकि यहाँ तक अलग चीज है, प्लस आ गया ना, तो इधर वाला अलग हो गया, इधर वाला अलग हो गया, और h तो दोनों के नीचे है, तो मैं h को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दूं, ठीक, अलग अलग अगर दोनों के नीचे h को लिखिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h cos थीटा बचा h हो जाएगा, और प्लस थीटा 2 थीटा गुने साइन 2 थीटा प्लस h बाई 2, और गुने साइन h बटा 2, और बटा क्या, देखो यहाँ साइन के साथ एंगल क्या है, h बटा 2, हमारे पास h तो है, ये है, तो कमी कितना का है, बटा 2 का, तो नीचे सिर्फ 2 लिख के 2 से गुणा कर देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं खास काम। इसके साथ आप जी बिल्कुल 2 से 2 कर सकता है यहाँ, हाँ यहाँ वाला 2 से भी 2 कर सकता है। अच्छा ये h से h कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, थीटा, अच्छा कॉस क्या बच गया, यहाँ क्या बचा, और इस दोनों का फॉर्मूला हो गया 1, तो बचा हमारे पास कुल मिला के कॉस थीटा प्लस, यहाँ इसमें तो फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा प्लस h का मान 0 बटा 2, h टेंस टू 0 था,
तो जो थीटा भी है पहले, साइन थीटा के पहले थीटा। हाँ, साइन थीटा के पहले थीटा। थीटा भी है। तो जो फार्मूला बन गया है वो तो एच फार्मूला के साथ निकल लिया है। जो एच फार्मूला में नहीं गया है उस एच को क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। लिख दे रहे हैं। और ये फार्मूला हो गया हमारा खत्म, कुछ तो बचा नहीं है। इसका फार्मूला हो गया 1, तो 1 लिखने का फायदा है नहीं। अब यहाँ देखिएगा 2 थीटा प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये 2 थीटा प्लस 0 2 थीटा और बटा 2 है तो थीटा हो जाएगा। यानी कि ये कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इस बार आंसर यही रहेगा। आंसर y के टर्म में सिर्फ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप y के लिए लिमिट सॉल्व कर रहे थे, थीटा से आपको परेशानी नहीं। बच्चों यहाँ ना ब्रैकेट दे दीजिएगा, और नहीं तो अगर आपका नंबर एग्जामिनर काटना चाहे तो यहाँ काट सकता है, क्योंकि लिमिट सबके साथ है। तो जब बटा यहाँ 1 था तब तो ऊपर 1 वाला था, लेकिन जब बटा आपने अलग अलग कर दिया मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया इसका, तो यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो आपका नंबर एग्जामिनर काट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ना कौन सा एक्सरसाइज है? 22.1 27.2 एक्सरसाइज 27.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्या क्वेश्चन कह रहा है जी? बोलो क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 माइनस साइन x बाई 2 1 माइनस साइन x बटा 2 बाई cos x बाई 2 बटा cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 4 माइनस इंटू cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। और इस क्वेश्चन के बगल में धीरे से लिख दिया गया है cos। ना ये नहीं लिखता तब भी दिक्कत नहीं था, लेकिन ये लिख के आपको हिंट्स करता है कि आप थोड़ा सा थिंकिंग लेवल को बढ़ा लीजिए, है ना। फुल फॉर्म होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझना होगा, सोचना होगा। तो एक क्वेश्चन को देखो, पैटर्न को देखना। एक बार एंगल हमारा x/2 है ना, लेकिन दूसरे ही जगह पे एंगल क्या हो गया है? x/4 हो गया है। सबसे बड़ा जो लोचा हुआ, जो झोल-झाल हुआ है ना, तो बस यही एंगल को लेके हुआ है। एंगल में ही सबसे बड़ा झोल-झाल किया गया है। समझ में आया? एंगल का झोल-झाल हमको ठीक अगर हम कर लें तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला नया नहीं है, हम लोग काफ़ी समय से जानते हैं। लिख रहा हूँ साइन 2 थीटा। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 साइन थीटा इंटू, मतलब करते क्या है कि यहाँ जो थीटा होता है साइन के साथ, इसका आधा दे देते हैं साइन को और आधा दे देते हैं कॉस को। समझ गए? अगर हम यही काम इसमें करना चाहें, साइन x/2 में करना चाहें, 2 sin x बाई 2 साइन x/2 को पहले तो हमको 2 थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या लिखना पड़ेगा? x/2। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? x/4। तो 2 थीटा के जगह पे x/2 है, तो जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां क्या लिख देंगे हम? x/4। तो एक चीज मुझे समझ आ रहा है कि फिर जो एंगल का झोल है वो साइन वाला झोल खत्म हो जाएगा, और लिमिट में कॉस का तो दिक्कत ही नहीं है। कॉस तो लिमिट में बस सिर्फ कहने के लिए है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। हाँ, अगर cos c माइनस cos d हो रहा होता तब सोचने वाला विषय। तो ऊपर वाला को कुछ कर लेते हैं। एक तो आपने यहाँ दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा ना, इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। पहले इसको लिखते हैं -2 साइन x/4 और cos x/4। आप सोच रहे होइएगा कि इतना दूर का है लिखे, इतना दूर का है लिखे हैं। अभी समझ में आ जाएगा कितना दूर का है लिखे हैं इसको। तो ये आपका नीचे वाला है, ठीक है ना। अगर मैं इस ऊपर वाला को देखूं तो ये हमको -2ab के जैसा लग रहा है, -2ab के जैसा लग रहा है।
तो इसके पहले अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो क्या फॉर्मूला बन जाता हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन जाता, जो फॉर्मूला क्या हो जाता? ए माइनस बी का, कहानी सॉल्व हो जाता। यानी अगर मैं पहले यहाँ ए के जगह पे क्या है साइन एक्स बाई 2 और बी के जगह पे क्या है कॉस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर बना दिया जाए तो दिक्कत नहीं है। तो वह प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दे रहा है। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। बस थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैं इस 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 4 नहीं लिख सकता हूँ। हमने यहाँ फॉर्मूला सेट करना है ना, तो हमारे पास a और b के जगह पे क्या है cos x बाई 4 है, तो एक जगह इसका स्क्वायर होना चाहिए और एक जगह साइन वाला का होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है तो आगे चलिए। अब ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन गया? cos x बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार है तो फायदा हो गया, वो कट गया। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई, और ये हो गया cos x बटा 4 माइनस साइन x बटा 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख लेते हैं। cos x माइनस में का है प्लस में का है रे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी है कि एक बार माइनस एक बार प्लस लिखेंगे। cos x बाई 2 और cos x बाई 4 माइनस साइन x बाई 4। देखिए तो प्रॉब्लम छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा हमें दिक्कत किससे है? सिर्फ लिमिट जिसके लिए सॉल्व करना है, दिक्कत बस उससे है। तो कोई बात नहीं है। अगर x के जगह तो कट, अब जब कट गया तो कटने के बाद क्या कर लीजिए, x के जगह पे पाई रख लीजिए, और पाई रख के देखिए अगर कांस्टेंट दे रहा है, अगर निश्चित संख्या दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित नहीं दे रहा होगा दिक्कत तब होगा। तो रखिएगा पाई बटा 4 हो जाएगा, मतलब cos 45 1 बटा रूट 2, फिर साइन x के जगह पाई बटा 4 साइन 45, ऊपर वाला 0 बन रहा है, नीचे वाला पाई बटा 2 90, cos 90 0, साइन 90 1 cos 90 0, मतलब क्या आ जा रहा है 0 बटा 0। तो ऐसे लिमिट सॉल्व नहीं हुआ, और जब ऐसे लिमिट सॉल्व नहीं हुआ तब हमें क्या करना चाहिए? अब इस को बदल देना चाहिए। अगर हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा? क्या बदलोगे भाई? h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 कर लोगे। x का वैल्यू 5 प्लस h, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये cos x का वैल्यू 5 प्लस h, पाई प्लस h बटा 4 माइनस साइन पाई प्लस h बटा 4, और बटा में कितना रहेगा जी? cos पाई प्लस h बाई 2, cos पाई प्लस h बटा 2, तो पाई बटा 2 प्लस h बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिएगा, कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? ऊपर तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ऊपर में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नीचे में फॉर्मूला लग सकता है। cos 90 प्लस थीटा माइनस cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, नीचे साइन आ चुका है तो इसको भी हम चाहते हैं बदलना cos में। सर वो जो पाई प्लस h बाई 4 है, उसको पाई बाई 4 प्लस h बाई 4 कर देंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 45 प्लस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, 90 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं। हर कोई बात नहीं है, वो फॉर्मूला बनाना हमारे ऊपर है, हम पे डिपेंड करता है। देखो, एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 10th में ही, 11th में ही पढ़ा था। cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं हम
cos 90 माइनस थीटा। मतलब करना क्या होता है, साइन के जगह cos लिख देना होता है और एंगल को 90 से घटा के लिख देना होता है। तो ये साइन को हम cos में बदल दे क्या, अगर इसको cos में बदलेंगे तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस पाई प्लस 90 यानी इतना माइनस पाई प्लस h बटा 4 होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई माइनस h बटा, पाई माइनस h यानी कि पाई माइनस h बटा 4 हो जाएगा। लेकिन अब साइन नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा। कर दूं, इसको मिटा दे, ये रफ काम था हमारा। cos c माइनस cos d। हाँ, अब cos c माइनस cos d लगाने का नौबत आ जाएगा हमारे पास। लिमिट, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना ये लिमिट सॉल्व नहीं हो रहा था, ये इनफाइनाइट का 0/0 दे रहा था जो मीनिंगलेस हो जा रहा था। माइनस cos बाई 4 था ना वो, पाई माइनस h बटा, और नीचे का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस का साइन h बटा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर cos c माइनस cos d। सॉल्व करके बताइए क्या आ जाएगा, cos c माइनस cos d से सो लिमिट h टेंड्स टू 0 सर 2 साइन cos 0 c प्लस d, दोनों को जोड़ते तो c प्लस d क्या आता, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो 2 साइन c प्लस d बटा 2 आता है, 2 साइन c प्लस d बटा 2 भी आता है। तो 2 आता तो ये क्या बनता, इसको जोड़िएगा तो पाई बटा 2, और फिर 2 है तो ये पाई बटा 4। रख के देख लीजिए। और यहाँ d माइनस सी है तो ये है हमारा d माइनस, ये है हमारा c, और बटा 2 था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2h बाई 4। 1 बटा 2 माइनस h बटा 4 यहाँ वाला, और माइनस h बटा 4 यहाँ वाला, यानी ये क्या आ जाएगा, ये h बटा 4 आएगा, गुना माइनस का साइन h बटा, और बटा माइनस का, तो साइन h बाई 2 को क्या कर सकते हैं आप, यही छोड़ दीजिए ना, साइन h बाई 2 ही, और फॉर्मूला सेट कर लीजिएगा, साइन h बटा 2, और फॉर्मूला सेट करिएगा तो इसके लिए क्या लिखना होगा आपको, h बटा 4, ऊपर जाएगा h बटा 4, इसके लिए क्या लिखना होगा, h बटा 2, यहाँ जाएगा h बटा, कट जाएगा ये। अब फॉर्मूला के हिसाब से ये हुआ 2 साइन 45 1 बटा रूट 2 गुना, ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी, तो 1 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। और ये 2 नीचे बचा है, 1 बटा 2 बचा है, ये 2 नहीं बचा है, ये 2 ऊपर कुछ है नीचे बचा है, ये 2 से 2 कट गया, आंसर में आ गया 1 बटे रूट 2। चलिए बच्चों वापस से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लिमिट के क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक पे बेस्ड जो लिमिट के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोगों को लिमिट में कुछ और नए फॉर्मूला देखना है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम आगे का क्वेश्चन बनाएं। तो पहले फॉर्मूला समझिए, अगर आप फॉर्मूला एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत भारी काम नहीं होगा। पहला फॉर्मूला हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटा x इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटा x। जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों फॉर्मूला में बस थोड़ा सा ही अंतर आपको दिख रहा है ना, इसमें e है और इसमें a है। तो यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला का यूज तब करना है
जब बेस आपके पास ई होगा। जब बेस ई हो तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, और वहीं ई के जगह कोई कांस्टेंट बेस हो। अगर आपके पास बेस में कोई कांस्टेंट दे दिया गया हो, कांस्टेंट यानी कि कोई निश्चित संख्या, अगर बेस में संख्या डाल दिया जाए तो फिर हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। समझ गए? इस वाला फॉर्मूला में क्या होगा, log a बेस e। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a बेस e। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहले इन दोनों फॉर्मूला को हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। इन दोनों फॉर्मूला में क्या है, आप इस बात को गौर करें, आगे आप ऐसा देखे हो तो आपको ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे sin x होता तो यहाँ पे भी sin x होना चाहिए, और लिमिट भी sin x के लिए सॉल्व। अगर ये तीनों सेम होगा और -1 होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है, -1 होना भी अनिवार्य है। अगर इतना कुछ होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e⁻² 2x -1/x है, और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूला में पहला बात ध्यान रखना है, -1 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्या सबसे पहले में ध्यान क्या रखना है कि फॉर्मूला में हमारे पास क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखिए, तो इस क्वेश्चन में -1 है या -1 नहीं है, -1। अब दूसरा चीज हमें क्या ध्यान रखना था, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना था कि जो e का पावर होगा, जो e का पावर होगा वही चाहिए है हमें डिनोमिनेटर। तो e का पावर यहाँ पे x है, तो डिनोमिनेटर में x दिया गया है जो फॉर्मूला में। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास -1 तो है, जो पहला कंडीशन कह रहा था। दूसरे कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो e का पावर होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए। तो e का पावर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2x, और नीचे क्या है, बस x है। तो अगर मैं इस x को 2x बनाना चाहूँ, बनाना पड़ेगा, तो इस x को 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से नीचे गुणा किए हो तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, इन तीनों चीजों को घेरने का मतलब था कि ये तीनों आपस में सेम है। 2 तो हो गया सेम, अब किसका दिक्कत है, तो x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब क्या था, x बराबर 0 हो। अगर इसमें दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो जब इसको 2 से गुणा करोगे तो ये, और इसको 2 से गुणा करोगे तो ये 0। यानी इस वाले पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार रफ में चेक कर लीजिएगा, काम खत्म। तो यहाँ तक तो आपने फॉर्मूला सेट कर दिया, -1 मिल चुका है, जो e का पावर है वही डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, और ये वाला 2 जो बचा हुआ था, सो 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2। किसी को दिक्कत, बात समझ में आया तुमको? एक और क्वेश्चन देखता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 4x -1 और बटा 3x, ये क्वेश्चन दिया जाए और मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोले।
तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करना था, -1 है या नहीं है। क्वेश्चन में -1 दिख रहा है, पहला पॉइंट चेक हो गया। अब दूसरा काम क्या करना था कि पावर जो e का पावर होगा वही होना चाहिए डिनोमिनेटर में। e का पावर क्या है, तो हमें डिनोमिनेटर में 4x चाहिए था और अभी डिनोमिनेटर में 3x दिया गया है। एक चीज देख, नहीं बच्चा प्लस नहीं कर सकते हो। जैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ गुना या भाग करते हो, वैसे ही यहाँ करना है। तो इस 3 को हमने अलग लिख दिया क्योंकि ये हमारे काम का नहीं। अब आप सोचोगे यहाँ 4x है और यहाँ x है, क्या कर दें, 4 से यहाँ गुना कर देंगे तो यहाँ भी गुना कर दें। अब फिर तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बना के 1 हो गया और इधर क्या बच गया हमारे पास 4/3। टोटल क्या आंसर हो गया, समझ में आया। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूला को भी अप्लाई करते समय ध्यान रखना है। बस इन दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है कि जब आपके पास बेस e हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अगर बेस में कांस्टेंट हो तो ये वाला अप्लाई करें। मान लो यही क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा होता, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ लिख लूं, यही क्वेश्चन हमारे पास होता, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 का पावर 2x - 1 अपॉन x होता। तो इस बार हमारे पास बेस में क्या है, संख्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाला। जो इस फॉर्मूला के जो भी बातें थी, मुख्य बातें, वही बात इस फॉर्मूला में। यानी इस फॉर्मूला में क्या करना होगा आपको, इन तीनों को सेम करना होगा। इन तीनों का सेम करने का मतलब क्या हुआ कि जितना पावर a का होगा उतना डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। और दूसरा क्या, -1 होना एकदम जरूरी है। तो -1 है, बस कमी किस चीज का है, पावर का। तो पावर लाएंगे तो क्या करना होगा आपको, 2 से यहाँ गुणा करना होगा, 2 से। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, log, यहाँ कांस्टेंट जो संख्या है log 3 बेस e और गुना 2। ठीक है, अब आप इसमें log का प्रॉपर्टी लगा के इसको आगे ले जाओगे। अगर नहीं log का प्रॉपर्टी पता है तो यही आंसर छोड़ देंगे। समझ गए। इन दोनों फॉर्मूला को समझने में किसी को दिक्कत। अब log का प्रॉपर्टी क्या है कि log के पहले जो ये गुना होता है, जब ये log के अंदर जाएगा तो पावर बन जाता है, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये log का प्रॉपर्टी है, ये लिमिट नहीं है, ये log का प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, log 9 बेस e। हाँ, ये जो गुना में है वो अंदर जाएगा। log का कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है log में। log m गुना n, अगर log के बाद गुना हो तो ये टूटेगा तो प्लस बनाएगा। दूसरा, अगर log के बाद भाग हो, डिवाइड हो, बटा में हो, ये टूटेगा तो माइनस में बनाएगा। और तीसरा, अगर log के बाद पावर हो तो पावर बाहर आके गुना में हो जाएगा, जिसमें हमने इसमें थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज किया है। परेशानी तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो बच्चों, इस फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला कितना समझा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x बटा x। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला कितना समझा। एक बात आप ध्यान दें कि जब भी बेस में संख्या हो, बेस में क्या हो, संख्या, और पावर में फंक्शन हो, पावर कैसा हो, फंक्शन हो। तो आगे आप क्लास 12 में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जहाँ सीखेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। फिलहाल हम वहाँ नहीं जाते हैं। मैं बस सिर्फ ये ध्यान रखूं कि अगर बेस में संख्या और पावर में x वाला होगा तो वो क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन सकता है। समझ गए ना।
अगर बेस में क्या हो संख्या और पावर में क्या हो एक्स वाई जेड माने कोई भी फंक्शन हो, तो क्वेश्चन को बनाने का यही फॉर्मूला है जिसमें बेस संख्या लिखा गया। तो इनडायरेक्टली आपको यूज यही फॉर्मूला करना है। अब इस फॉर्मूला को यूज करते समय हम दो ही बात तो ध्यान रखते थे, साइन कॉस में, साइन में, टैन में 3 बात ध्यान रखते थे। यहाँ पे बस 2 ही बात ध्यान रखना। पहला बात क्या था, -1 होना जरूरी है। यहाँ पे पहला बात नहीं हो रहा, -1 नहीं। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो -1 बनाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है। और -1 करना कौन सा जुल्म है, एक घटा देंगे एक जोड़ देंगे, एक घटा दे एक जोड़ दे, काम खत्म है। अब देखो अगर इसको सजाते हैं तो a का पावर x है, इसके साथ क्या होना था -1, तो e दोनों तो एक साथ लिख देते, क्या बच जाता हमारे पास, माइनस का बचता b का पावर x और प्लस का 1 बचता। देखो e भी पावर वाला है, मतलब इसमें भी यही फॉर्मूला होता। तो इधर भी क्या चाहिए था, इसके साथ इन दोनों में क्या चाहिए था हमको, -1 चाहिए। एक बात गौर करिएगा, हमारे पास +1 है और हमारा डिमांड क्या है, -1। तो ये प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या करें, माइनस कॉमन कर ली, बन जाएगा। यानी अगर इसमें हम माइनस कॉमन करके और इसको क्या बना दें तो कोई दिक्कत, बटा में x और लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको थोड़ा और सजा के लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a का पावर x -1। ये जो बटा है वो तो दोनों के नीचे था, तो दोनों के नीचे था तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे, दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे एकदम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपको, log a बेस e। यहाँ पर भी एकदम फॉर्मूला है ये वाला, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, log b बेस e। अब देखो log में माइनस है, तो log का प्रॉपर्टी अभी हमने देखा था एक, उस प्रॉपर्टी में से कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हो, log m/n, यानी log a/b हो जाएगा। अब बेस कुछ नहीं लिखा जाए तो समझना है बेस e रहेगा, न लिखा जाए तब भी बेस, जैसे 3 का पावर कुछ नहीं लिखल है तो 3 का पावर कितना है, 1 है। वैसे ही log वाला केस में अगर बेस कुछ न दिया जाए एक मतलब बेस e है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या अब आप फॉर्मूला समझ गए? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आप फॉर्मूला समझ गए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x प्लस 2 माइनस e का पावर 2 बटा x। ये e का पावर x प्लस 2 कैसे आया होगा ये समझते। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, a का पावर m गुने a का पावर m। जब सेम बेस को गुणा करना होता है तो पावर जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए e का पावर x प्लस 2 कुछ ऐसे ही आया होगा, e का पावर x गुने e का पावर 2 रहा होगा, और तब इसको गुणा किए होंगे तो बेस सेम था, पावर जुड़ गया होगा। तो इसको यही लिख दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x गुने e का पावर 2 माइनस e का पावर 2 बटा x। अब जो दोनों में है ये क्या हो सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन में क्या लीजिएगा, e का पावर 2, क्या बचेगा, e का पावर x माइनस 1 बटा x। यहाँ तक देख लीजिए, जितना पावर e का है वही डिनोमिनेटर, और -1 भी है, फॉर्मूला है तो 1 हो गया, और 1 को e² से गुणा किए। आप लिमिट x के लिए सॉल्व कर रहे थे तो आंसर सिर्फ x के टर्म में नहीं आ सकता है, बाकी किसी और के टर्म में आ सकता है। हाँ बोलो तो। सर इसे
ये x प्लस 2 को आप ये लिखे ना x into e वो से कैसे लिखेंगे? नहीं ये तो बताएं कैसे लिखे e के पावर x प्लस 2 को e का पावर x गुना e का पावर 2। सर इसको ये ना फॉर्मूला पढ़ के नहीं आया क्लास 8 में का। तो नहीं पढ़े थे उतना अच्छा सरकारी में कौन पढ़े है? ये सरकारी में बहुत सा पढ़ाई होता है, कहाँ सर हम भी सरकारी में पढ़ के आए हैं। नहीं सर नहीं पढ़े होता है। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 यस सर e का पावर 3 प्लस x माइनस लो साइन x e का पावर 3 अब बटा x। सर जरूरी है इसको सॉल्व कर देना है। सर समझ गए बना दे 2 मिनट। बच्चों ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, तो इसमें नया क्या कर दिया उसने साइन ला दिया, नया साइन ला दिया। तो हमेशा हमारे आसपास का चीज जो होता है बहुत कुछ सिखाता है। गांव में देखिएगा जब शादी ब्याह होता है ना, अब कहीं अगर बगल वाला से झगड़ा हो गया तो फिर कुछ भी नहीं करता, उसका भाई से काट देता है, उसको अलग कर देता है। अपने को टेंशन इसका है तो इसको हम भाई से अलग कर दें। इसको अगर अलग कर लिया जाए तो ये क्या बचेगा, एक्सटेंडिंग टू 0 e का पावर 3 इंटू e का पावर x तोड़ दिए तो माइनस e का पावर 3, इसको हमने अलग कर दिया। ये देखो x तो सबका था तो x इसको भी दे दिए और इसको भी दे दिए। तकलीफ अब देखो ये दोनों से क्या कॉमन लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 3 e का पावर x माइनस 1 बटा x और ये है साइन x बटा x। यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला, यहाँ पे ट्रिगो वाला फॉर्मूला। ट्रिगो वाला फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना था कि जब साइन के बाद एंगल होगा वो नीचे होए के चाहिए है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। एक्सपोनेंट वाला में इसका आंसर 1 और गुना में e का पावर, तो यही आंसर हो गया e का पावर 3 माइनस 1। हमको लगता है कि ये दोनों फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए क्या। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन तो बहुत सारा देखने को है। घर से नहीं हम लोगों को इसमें 4 फॉर्मूला पढ़ना था, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, 2 फॉर्मूला हमें और पढ़ना है, एक पढ़ने जा रहे हैं। सर अभी जो 2 पढ़े हैं वो हम 2 पढ़े हैं वो, उसके अलावा 2 और पढ़ना है। टोटल 4 फॉर्मूला इसमें हमको पढ़ना है। 2 आपने पढ़ लिया, 2 पढ़ने जा रहे हैं। लॉग वाला था तो एक फॉर्मूला लॉग वाला भी देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x प्लस 1 बटा x बराबर 1। बेस नहीं दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ई है बेस ई है। अच्छा x प्लस 1 को अगर कोई ऐसे लिख दे log x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटा x, तब कोई दिक्कत क्या? नो सर नहीं दिक्कत। अच्छा इस फॉर्मूला में हमको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? सर x वहाँ पे x वाला चीज को ध्यान देना है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसन x यहाँ रहेगा वैसन के x यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ x का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर भी x का पावर 3 होना चाहिए और प्लस 1 होना चाहिए। उसमें माइनस था, इसमें क्या है प्लस 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस वही बात याद रखना है। एक ही हुआ ना, इसी को ना लिखा गया उलट के। एक फॉर्मूला हुआ, दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x। ठीक है, 1 प्लस x का पावर। अच्छा इस फॉर्मूला में बच्चा क्या ध्यान रखना होगा? सर x यहाँ पे 1 बाई x फिर x जो यहाँ है सो यहाँ पे होना चाहिए, अब प्लस 1 होना चाहिए। अब ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो हम लोग चारों फॉर्मूला देख लिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अप्लाई करेंगे हम लोग फॉर्मूला, जो जिसका जरूरत पड़ेगा तब उसको यूज करेंगे। सर हाँ सर, वही मतलब वहाँ पे 1 बाई x है, तो हम बोला 1 बाई 2 याद आ गया, 2 मतलब आता है तो रूट हो जाता है।
लिख लिए, मिटा दो। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। सर बढ़िया सा नहीं सर, पहले छोटे सर अब इतना क्वेश्चन बना लिया, अब कितना बनाए। बोला बच्चा सर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, x गुना 2 का पावर x घटाओ x बटा 1 माइनस कॉस x। हमें इसका लिमिट सॉल्व कर देना है, करिए ट्राई। देखो कॉमन ले लेंगे। ई वाला प्रॉब्लम में एगो तो साइन कॉस आ गया ना, तो अगर मान लीजिए कि अगर एगो दुश्मन हो ना तो ठीक ठाक रहता है। एक साथ आपका 3-4 गो दुश्मन आपसे लड़ने आ जाए ना, मान लो आप 3-4 जगह झगड़ा किए थे और सब एक के साथ आ जाए लड़ने, तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। अगर एक हो वाला है ना तो आदमी ठीक ठाक काम कर सकता है। तो अपने को पहले क्या करना चाहिए कि हमारे जो दुश्मन है उसको अलग अलग बांट देना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि कौन कब कहां से कैसे अटैक कर सकता है। एक ये है और एक ये, हमने बांट दिया। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलना, कोई दिक्कत? ऐसा काम पहले भी करते थे। अब देखोगे ध्यान से तो ये दोनों में तुमको क्या दिखाई देगा? तो जब दोनों में x दिखाई देगा तो तुम क्या करोगे? x कॉमन कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 का पावर x माइनस 1। नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो नीचे लाइन क्या लाइन, ठीक है। अच्छा ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर x बटा। अब बारी किसका है? फॉर्मूला सेट करने का। तो यहाँ पे जो पावर है सो नीचे होना चाहिए, तो x अपने मन से लिखे हो नीचे, तो एक बराबर करने के लिए कोई तकलीफ? अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, x बटा 2 के होल स्क्वायर। तो x बटा 2 के होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे? x स्क्वायर बटा 4। तो जो नीचे वाला 4 है सो कहाँ चल जाएगा? कोई तकलीफ? चलो देखो यहाँ पर तुम फॉर्मूला सेट किए हो, यहाँ पे भी तुम फॉर्मूला सेट किए हो। अब लफड़ा इस x स्क्वायर x का है ना, तो यहाँ x स्क्वायर से कटता ही तो एगो x बचता ही, अब फिर x से x गए तो x के टेंशन खत्म, 2 से कट गए, कोई तकलीफ? एकरा में कौन फॉर्मूला है? लॉग a यानी कि लॉग 2। कोई दिक्कत? बेस e जो नहीं लिख रहे हैं, और गुना इधर इसका फॉर्मूला और इसका, यानी क्या आ गया? 2 log 2। लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे? लॉग का कौन सा प्रॉपर्टी? लॉग का 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखा है अभी, उनमें से कौन सा प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे? लॉग m का पावर n। तो इसको लिख सकते हैं log 2। ये अंदर जाएगा लॉग के तो पावर बनेगा 2 का पावर 2। बताओ कितना भारी था? बहुत इजी था। चलो तो एक और करके देखते हैं। लिख लो बस। इस एक्सरसाइज में मात्र 31 क्वेश्चन है, मात्र 31 क्वेश्चन। एक हफ्ता में खत्म हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीकों से बना सकते हैं। 2 तरीके। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x, पावर माइनस में है तो इसको 1 बटा e का पावर x भी लिख सकते थे। यस सर। पावर प्लस बना करके। और अगर हम ऐसा करते हैं
तो यहाँ नीचे 1 डाल के एलसीएम लेना पड़ता, तो 1 और e का पावर x का एलसीएम 1 से e के पावर x को डिवाइड करोगे, क्या बनेगा e का पावर x, फिर इसको गुना करोगे ऊपर e के पावर x से, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गया, और ये बटा वाला x। अब इसको थोड़ा सजा के लिखिए, तरीके से लिखिए, सलीके से लिखिए, ताकि फॉर्मूला दिखाई देगा। ठीक है, क्या कमी क्या रह गया है इसमें? 2x ये 2 कमी रह गया है, बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ तक फॉर्मूला से क्या बना, और गुने 2, और जहाँ e तो सॉल्व नहीं हुआ, e x के लिए क्या लिखना होगा, तो किसी भी संख्या का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 2। दूसरा तरीका था इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, देखो 2 जगह e का पावर है, 2 जगह e का पावर x दिया गया है, यानी 2 जगह लगेगा फॉर्मूला, तो एक बार -1 एक बार +1 कर लो, इसको सजा लो, इसको इसके साथ रख लो, तो जब दोनों को साथ में रखोगे तो ये क्या बनेगा, e का पावर x -1, e जो दोनों बच गए इसको साथ में रख लो, तो माइनस कॉमन लो लोगे तो e के पावर x, अब प्लस था तो माइनस बन जाएगा, e के पावर माइनस है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e x तो दोनों के नीचे है, तो दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हो, कोई तकलीफ? अब यहाँ देखो, जितना e के पावर है वही नीचे है, अब -1 भी है, इसका फॉर्मूला हो गया 1। यहाँ जो e के पावर है वो नहीं है, कमी क्या है, तो माइनस लिखे हैं तो -1 यहाँ भी लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया -1 माइनस ये वाला, इसका फॉर्मूला 1, और e वाला गुना, तो माइनस माइनस, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो आपका कल होमवर्क होगा 27.3 कंप्लीट करके लाने का, 31 क्वेश्चन है, ईमानदारी दिखाओगे तो आप 1 घंटे में आप क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच जाओ। 25 बनाना आपको 25 तक, 1 घंटे लगे बने 25 तक क्वेश्चन 1 घंटा जी। हमको नहीं